डेमोक्रेटिक भारत पर ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए घंटी का बटन। नमस्कार, मैं महेश वर्मा। डेमोक्रेटिक भारत पर आप देख सकते हैं कि मैं इस समय हूं अलवर के अंबेडकर सर्किल पर, और आप देख सकते हैं इस समय अंबेडकर सर्किल का ये बदलता हुआ रूप। लगातार हम डेमोक्रेटिक भारत जो यूट्यूब चैनल है उस पर हम इसकी बदहाल स्थिति के बारे में हमने आपको अवगत कराया था, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि यहाँ के प्रशासन का और तमाम सामाजिक संगठनों का, निहाल सिंह जी का भी जिन्होंने अथक प्रयास किया, योगेंद्र कुमार जी का भी, टीकाराम जूली जी का भी, और तमाम सामाजिक संगठन के लोगों का जिनकी मुहिम की बुनियाद पर आज चमकता चमकता और विराट व्यक्तित्व बाबा साहब की प्रतिमा का ये चौराहा हमें अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस भर रहा है कि आने वाले समय में हम चाहें तो दुनिया में अपना मुकाम स्थापित कर सकते हैं। हम बात करेंगे आज 14 अप्रैल की पूर्व संध्या पर। आज 13 अप्रैल है और बाबा साहब का कल जन्म दिवस है, और पूरी दुनिया बाबा साहब के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाती है, और ये अलवर का अंबेडकर सर्किल है। साहब, क्या कहना है? आज चौराहे की तस्वीर बदल गई है, चौराहे की तस्वीर बदल गई है, और इस चौराहे की तस्वीर को बदलने में आपका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्या कहना है? ऐसा है कि इस चौराहे का डेवलपमेंट के लिए हम काफ़ी दिनों से प्रयासरत थे। हमने सेक्रेटरी यूआईटी और माननीय श्रम राज्य मंत्री जी को पत्र लिखकर निवेदन किया था कि इस चौराहे का सौंदर्यीकरण किया जाए। तो यूआईटी द्वारा पहले टेंडर कॉल किए गए, लेकिन जो ठेकेदार आया वो काम नहीं कर पाया था, इसलिए उसको डिबार करके और पुनः टेंडर आमंत्रित किए गए, और अब जल्दी ही ये काम पूरा होगा। चौराहे का और सौंदर्यीकरण जल्दी ही किया जाएगा। लगातार काम जारी? हाँ, लगातार काम जारी। इसके लिए मैं माननीय श्रम राज्य मंत्री जी और नगर विकास न्यास के हमारे सहायक अभियंता योगेंद्र कुमार जी और जो अन्य अभियंता है ऐसी है हमारे तैयब जी, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यूआईटी और राज्य कलेक्टर साहब, इनका जो एक पूरा एक सरकारी एक प्रक्रिया होती है, हाँ, उसके लिए मैं सभी मतलब यूआईटी को और उसके अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। कैसा महसूस हो रहा है? और आज पॉलिश हो गई है बाबा साहब की प्रतिमा पर, चौरा चट्टी बन गई है, कैसा लग रहा है? पहले आपको ये बताएं। ऐसा है कि बहुत अच्छा लग रहा है। जब अम्बेडकर जी की प्रतिमा लगाई थी उस समय मैं यूआईटी के अंदर काम करता था, अकाउंट अफसर था, और ये हम वहाँ से के नाम से दिल्ली से प्रतिमा लेके आए थे। हाँ, और ये पंच अष्टधातु की नहीं, पंच धातु की ये प्रतिमा है, और बहुत अच्छी थी। कई दिनों से इसके ऊपर पॉलिश भी नहीं हुई थी। यूआईटी ने बहुत अच्छी पॉलिश करवा दी है और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, हाँ जी प्लीज। और आज हम सभी यहाँ अम्बेडकर जयंती की उसमें पूर्व संध्या पर मोमबत्ती कैंडल जलाने के लिए, दीपदान के लिए इकट्ठे हुए। देखिए, चेहरे ऐसी समुदाय के लोग हैं यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल एससी के भी हैं और भी समुदाय के चेहरे पे ये जो खुशी बता रही है कि जब कठिन तपस्या के बाद में जब परिणाम निकलता है तो इस तरह से चमकता दमकता एक सितारा बन के निकलता है। तो ये तस्वीर अपने आप में बता रही है 14 अप्रैल हम हर दिन मनाएं, क्योंकि बाबा साहब की बुनियाद पर ही ये विश्वास और कॉन्फिडेंस हमारे चेहरे पर दिखता है। सर, क्या कहेंगे? आप चौराहे पर आज आए हैं। ये आज की जो पूर्व संध्या है, इसके ऊपर बाबा साहेब को हम जिस रूप में देख रहे हैं उसको हम उसी रूप में जीवंत रखना चाहेंगे, उसी रूप में हम उनके विचारों को अंगीकार करना चाहेंगे, और केवल इस प्रतिमा को देखते रहें या भगवान की तरह मानते रहें, ऐसा नहीं। इनके विचारों को अपने अंदर हम समाहित करेंगे। ऐसी हम कर्मठता के साथ ऐसा हम अपनी यहाँ निष्ठा लेके जाएंगे, और इस दिन को हमेशा हम ऐसे ही मनाते रहेंगे और अपने आप में एक खुशी का एहसास, खुशी महसूस करते रहेंगे। बहुत बढ़िया। लगातार लोग अपनी बात बोल रहे हैं और भावनाएं हमारे दिल की, क्योंकि आज ये खुशी का क्षण है। सर, क्या कहेंगे? आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के पूर्व संध्या पर आज सारे लोग समाज के, गैर समाज के, सभी समाजों के यहाँ प्रतिनिधि उपस्थित हुए हैं, और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बार जो व्यवस्था हुई है वो बहुत ही बढ़िया हुई है। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रशासन के लिए, जो प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है, और बाबा साहब की पूरी लगन के साथ में उन्होंने कार्य किया है। और मैं ये कहना चाहूँगा समाज के सभी लोगों से कि संगठित रहें,
संघर्ष करें, जिससे कि हम अपने मुकाम पर पहुंच सकें। बाबा साहब का जो मिशन है उसको लेकर साथ चलें, यही मेरी सभी अपील है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कई मेहमान हैं, कई बुद्धिजीवी हैं। हाँ, सीके हमारे साथ है। एक्चुअली आपने मास्क लगा रखा है। हाँ, चलिए, हमारे साथ रामजीवन बोध है, सामाजिक कार्यकर्ता, वकील हैं। वकील साहब, कैसा महसूस हो रहा है, ये बताइए। सबसे पहले तो संपूर्ण देशवासियों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इस जन्म की पूर्व संध्या पर सभी को बहुत बहुत बधाई। और मानवता, इसमें कहते हैं कि मानवता क्या होती है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बताया, पूरे विश्व को बताया। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक ऐसे इंसान को फॉलो किया जिन्होंने मानवता का संदेश दिया, गौतम बुद्ध को फॉलो किया। और भारत के अंदर जो जाति व्यवस्था थी, उस जाति की व्यवस्था को नेस्तनाबूद करने के साथ साथ में भारत का संविधान जो हमें दिया, तो संविधान के पालन के लिए हमें कटिबद्ध होना पड़ेगा और भारत देश को एक मैसेज देना पड़ेगा। इस देश के अंदर कोई ग्रंथ है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का रचा हुआ संविधान है, जो मानव को मानवता जैसा संदेश देता है, एक होने की बात करता है। और इस मौके पे हमें एक होना पड़ेगा जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए। मैं तो कई बार देखता हूँ, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैं तो बैरवा समाज का अध्यक्ष हूँ, मैं जाटव समाज का अध्यक्ष हूँ, मैं रेगा समाज का अध्यक्ष हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पीड़ित थे जाति से, हम भी पीड़ित हैं जाति से, लेकिन हमारे समाज के लोग ये कहते हैं कि हम अम्बेडकर के बड़े फॉलोवर हैं और वो जाति का लेवल लगा के अपनी बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बुद्धिजीवी लोगों से बात करना चाहता हूँ कि आप जाति का लेवल हटाइए, तब जाकर हम एक हो सकते हैं, वरना बाबा साहब डॉक्टर को मानने की मिथ्या है आपको। इसी मौके पे संपूर्ण देशवासियों को फिर से बहुत बहुत बधाई। जय भीम, जय भारत, जय मान्यवर सबका श्री राम। बहुत बहुत जय भीम, शुक्रिया। रामजीवन युवा है और उन्होंने रेलिवेंट सवाल किया है। मेरे साथ करदम जी हैं। करदम जी, कैसा महसूस हो रहा है? आप दमकते चमकते इस चौराहे पर, आप, मुझे याद है 1993 के अंदर जब बाबा साहब की मूर्ति को खंडित कर दिया गया था, उसके बाद एक बड़ा आंदोलन हुआ था, हम कोर्ट तक गए थे और उसमें आपने एक लीड किया था अपने एक समूह के साथ में। बहुत लंबे समय के अंतराल के बाद हम लोगों ने जो प्रयास किया, समाज के लोगों ने जो प्रयास किया, संगठनों ने जो प्रयास किया, बार बार कलेक्टर को, सरकार को निवेदन किया कि बाबा साहब की मूर्ति की जो उपेक्षा बार बार की जाती रही है, जी, जो सरकार ने ध्यान दिया और प्रशासन ने जिस तरीके से बाबा साहब की मूर्ति का पुनरुद्धार करने की जो प्रयास किया है, मैं उसके लिए प्रशासन और यूआईटी प्रशासन को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। हमारे उन संगठनों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने रोज लगातार इसमें प्रयास किया, प्रशासन से संपर्क बनाने में प्रयास किया। और पत्रकार भाई, आपने भी प्रयास किया, आपने जो यहाँ की स्थिति को दिखाया, बदहाल स्थिति को जो दिखाया था, उससे भी प्रशासन और सरकार दोनों चिंतित हुए और इसका पुनरुद्धार करने की कोशिश की है। उसके लिए मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ। साथियों, ये युग प्रवर्तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हुए हैं, इससे बड़ा युग प्रवर्तक कोई न तो हुआ है न होगा। हजारों सालों की गुलामी के बाद इस देश को जो आज़ादी देने का काम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया है, अखंडित भारत को अखंड भारत बनाने का काम किया है, सभी जाति व्यवस्था को खत्म करने का प्रयास किया है, संविधान के माध्यम से किया है, लोकतंत्र की व्यवस्था की है। ऐसा जबकि देश में द्वारा संविधान चल रहा है, एक आरएसएस का संविधान चल रहा है, एक बाबा साहब द्वारा रचित संविधान चल रहा है। साथियों, इसमें दोनों व्यवस्थाएं चलना बड़ा मुश्किल है। इस देश को तोड़ने का काम वापस बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग कर रहे हैं। इस देश को वापस खंडित करने का प्रयास जो कर रहे हैं, उनके मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया जाएगा। ये देश की जनता जागृत हो चुकी है, पढ़ लिख करके साहित्य को पढ़ चुके हैं। इनके पुराने जो झूठे जो इनके साहित्य हैं, उनके माध्यम से समाज को डुबोने का काम किया है। हो चुकी जनता जागृत हो चुकी है। अब इनके बहकावे में आने को तैयार नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ आने वाला समय है आपका है। आप एक मुट्ठी बांध करके जय भीम के साथ में कहेंगे, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। करदम जी ने अपनी भावनाओं को और सच्चाई को जागृत किया है।
मेरे साथ यहाँ पर स्टेशन मास्टर साहब ताराचंद बोध जी भी हैं, महेश जी भी हैं। कैसा महसूस हो रहा है? एक सवाल और बहुत रेलेवेंट सवाल है। आज बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने देखा था बधारी थी तो टूटी पड़ी थी, लेकिन जब से आज डेमोक्रेटिक भारत के द्वारा ये दिखाया गया है, उसके बाद में सामाजिक संगठन भी आगे आए, उन्होंने प्रयास भी किया, वहाँ काम उसके बाद ही चालू हुआ है और आज इतना अच्छा लग रहा है कि बहुत ही अच्छा लग रहा है, जिससे कि चमचमाता चौराहा लग रहा है। इससे पहले ऐसा नहीं लग रहा था। आज बहुत खुशी का दिन है, लेकिन यहाँ जो आए हुए सभी लोगों से मेरी कर बार निवेदन है। रामजीवन बोध जी ने एक बात कही थी कि लोग जातियों में बट गए, जाति व्यवस्था फैलती जा रही है। इसका एक ही रास्ता है, बाबा साहब को अगर मानते हो तो जाति व्यवस्था को खत्म करो, बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलो। जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भारत। बिल्कुल। और मेरा इस डेमोक्रेटिक भारत के माध्यम से एक छोटा सा निवेदन है कि कल अपने परिवार के साथ यहाँ पर आए, अपने बच्चों को लेकर आए, अपनी पत्नी को लेकर आए, अपनी माता बहनों को लेकर आए, क्योंकि आज यहाँ पर पुरुषों की संख्या ज्यादा है, मुझे महिलाओं की संख्या 1 या 2 है, क्योंकि ये जब संदेश आपके जन आवाम तक पहुंचेगा तो मुझे लगता है कि इसका जो असर एक बहुत बड़ा पहुंचेगा। क्या संक्षिप्त में अपनी बात कहें? कविता आप कहना चाह रहे हैं? जी। अखिल राजस्थान अम्बेडकर शिक्षक संघ का जिला अध्यक्ष किशनलाल खैरालिया, बाबा साहब के जन्मदिन के पूर्व संध्या पर मैं 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। डॉक्टर अम्बेडकर तेरी हो रही जय जयकार, बाबा तेरा लिखा संविधान देता अच्छे संस्कार। बाबा आओ बाबा की जयंती पर गाएं गीत, आपस में मिलजुल कर सब बढ़ाएं प्रीत। विश्व का ज्ञानी ध्यानी पैदा हुआ भीम, मानव को मानव माने ऐसी थी थीम। भारत भूमि पर सबका बराबर का सीर, सब मिल करें मदद मिट जाएगी पीर। हम ऐसे चले जैसे नल में नीर, दूध चावल मीठा मिलकर बन जाए खीर। वर्ण व्यवस्था की बाबा ने तोड़ी रीत सीढ़ी, शिक्षित संगठित संघर्षशील बने आने वाली पीढ़ी। बाबा ने जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बिल्कुल। देखिए कि अभी शहर में धारा 144 है। हाँ प्लीज। अखिल राजस्थान अम्बेडकर शिक्षक संघ की तरफ से आज शाम को 7:30 बजे दीपदान किया जाएगा बाबा साहब को श्रद्धांजलि और कल सुबह 7:30 बजे अखिल राजस्थान अम्बेडकर शिक्षक संघ बोला जाएगा और किया जाएगा। जय भीम, जय भारत, जय धन्यवाद। टीकाराम जूली जी भी आ गए हैं, श्रम राज्य मंत्री साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रशासन की पूरी प्रक्रिया की बुनियाद पर आज दमकता दिखाया और सर का बाबा साहब की प्रतिमा हमें देखने को मिल रही है। सबसे पहले आपको कैसा महसूस हो रहा है? जय भीम, जय भीम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। मेन है जो आज सब कुछ हो रहा है। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। निश्चित तौर पर बाबा साहब ने देश को नई दिशा दी है। बाबा साहब के बताए हुए सिद्धांत, बाबा साहब ने जिन परिस्थितियों के अंदर देश के लिए जो काम किया, दलित पिछड़ों के लिए जो काम किया, उसके लिए पूरा समाज, पूरा देश उनके लिए आभारी है। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में हमारे आने वाली पीढ़ी बाबा साहब के बताए हुए बहुत बहुत शुक्रिया। टीकाराम जूली जी का एक प्रयास, पूरे प्रशासन का प्रयास, और उसी का परिणाम है कि आज प्रतिभा चमकती दिख रही है। बिल्कुल काम लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साहब ये है, हम मुहिम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कल अपने परिवार के साथ चौराहे पर आए और जिससे कि एक बहुत बड़ा संदेश जाए, देखने को मिले। लगातार हम लोगों से बात करेंगे और पूछेंगे कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। और अब मोमबत्ती जलाकर बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। ये वक्त है अपने आप में विश्वास करने का और बाबा साहब के जो सिद्धांत थे उन पर चलने का। मैं महेश वर्मा अलवर के अम्बेडकर सर्किल से, दीजिए इजाजत। शुक्रिया।